हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। और मैंने परसों वीडियो डाली थी कि 16 तारीख को मार्केट कहाँ काम करेगा। एग्जैक्ट मार्केट उसी डॉट पे पॉइंट टू पॉइंट चलता रहा। मैंने सीधा बोला था कि कॉल की तरफ नहीं बैठना है जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार यूट्यूब पे रखी हुई है, आप जाके देख लो। मैं कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करता हूँ। हमारे कम सब्सक्राइबर है, कम व्यूअर्स है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है। बार बार बोल चुका हूँ मैं कि इतना समय नहीं मिलता है मुझे, मेरे को यूट्यूब चैनल को मेरे प्रमोट करने का। ठीक है, प्रमोट तो मैं भी करवा सकता हूँ इसको, 5-10 हज़ार रुपये में मोनेटाइज भी करवा सकते हैं, सब कुछ हो जाता है मार्केट में। पर वो मेथड मेरे को फॉलो नहीं करना है। ये मैंने यूट्यूब चैनल कमाने के उद्देश्य से नहीं बनाया है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, जो लोग देखते हैं जिनको मदद हो सके उसके लिए। बाकी कोई ऐसा मोटिव नहीं रहता है कि मेरे को इससे लाखों रुपए आना चाहिए, क्योंकि इतना दिमाग अगर मैं यूट्यूब में लगूंगा, इतना दिमाग अगर उसका 10% भी मार्केट में लगा दूंगा तो मैं मेरा पोर्टफोलियो खुद का बना लूँगा। ये सब आप जानते हैं। और मैं लाइव ट्रेडिंग भी करता हूँ और साथ में लोगों को जोड़ के भी रखता हूँ, देखते हैं लोग ट्रेड वगैरह। तो क्या बोला था मैंने, कॉल की तरफ हमें 25,000 ये लाइन ड्रॉ करी थी। 25,115 जब तक ब्रेक ना हो, जब तक हमारे को कॉल की पोजीशन नहीं लेना है। पुट की पोजीशन, हाँ मैंने बोला था, आप जाके फिर से वीडियो देख लो। सनसेक्स में पुट ले सकते हैं आप। मैंने ट्रेड भी 2 चीज़ बताई थी आपको कि ये ट्रेड देख लेना आप, वो आप जाके उस वीडियो में देखेंगे तो दिख जाएगा कि सनसेक्स में भी पुट की बताई थी मैंने। अभी मार्केट कहाँ काम कर रहा है और मंडे को मार्केट कहाँ काम करेगा, वो चीज़ हम देख लेते हैं। फ्राइडे ब्लैक डे था, कोई बहुत बड़ा मार्केट ने मोमेंटम नहीं दिया। यहाँ इतनी बड़ी अपसाइड की रैली देने के बाद मार्केट ने लोगों को कॉल के पोजीशन बाइंडिंग करवाई और मार्केट ने दिन भर वहीं पर उनको ट्रैप करता रहा, दिन भर ट्रैप करता रहा। ये ट्रैप करता है और फंड ख़त्म करवाता है। उसके बाद 10 दिन फंड ख़त्म करवाएगा, एक दिन बड़ी चाल देगा। पर वो बड़ी चाल के लिए आपके पास फंड नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे मार्केट में। अधिकतर होता यही है ना। हमें दिखती बहुत अच्छी बात है कि 1 रुपये की प्रीमियम 100 रुपये जा रही है, 150 जा रही, 200 जा रही, हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है। पर आप ये बताइए, क्या उस 1 रुपये की प्रीमियम पे आपने 10 लॉट लेने की ताकत थी क्या? सोच के देखिए। क्या 10 लॉट आपने ये सोच लिया था कि मैं जीरो कर दूंगा इसको, मैं जीरो तक के बैठ सकता हूँ इसमें? नहीं ना, क्योंकि हमें मालूम है कि मार्केट में कोई बड़ा ट्रेंडिंग थी नहीं। तो अब लोगों ने इतनी अग्रेसिव रैली देखी, उसके बाद यहाँ पे कॉल लिया, कॉल की पोजीशन मार्केट ने डीके करवा दी, लोगों को बड़ा लॉस दिया फ्राइडे के दिन। अभी क्या है मार्केट का मोमेंटम? अब मार्केट में सीधी सी बात यही है, वापस से यही बात बोल रहा हूँ मैं, मार्केट में मंडे को आपको बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को तो शायद ही मिले। कोई बहुत बड़ा मोमेंटम अभी नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो अप ट्रेंड को ही फॉलो करना है। फिर से बोल रहा हूँ, याद रखिए 25,000 का लेवल है। मार्केट हो सकता है थोड़ा सा रिजेक्शन खा के नीचे आए, यहाँ से रिजेक्शन खा के फिर मार्केट अपसाइड का एक मोमेंटम दे। आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको 100 पॉइंट को कैचअप करना है। एक साथ बड़ी रैली में नहीं बैठना है। मंडे के दिन के लिए बात कर रहा हूँ मैं। आप सोचेंगे कि मेरे को एक साथ में 500 पॉइंट 400 पॉइंट निफ्टी की मिल जाएंगे, तो आप गलत चक्कर में फंसे हुए हैं। आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। आपको एवरी डीप जहाँ जहाँ डीप आ रही है वहाँ आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाना है। पुट साइड में ट्रेड अभी रुक के लेना है। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खोलता है तो ये चीज़ देखिए, वैसे तो कोई आशंका नहीं है बड़ा गैप डाउन की, कॉल के साइड में ही खुलेगा। पर इन केस अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो मंडे के दिन स्किप करना है ट्रेडिंग। मंडे के दिन ट्रेडिंग नहीं करना है, फिर ट्यूसडे के दिन करना है। क्योंकि फ्राइडे के दिन जिन जिन को लॉस हुआ है वो पोजीशन को कैरी करके लेके गए कॉल की, है ना। अब कॉल की पोजीशन कैरी करिए तो मार्केट एकदम खुलते से उनको पैसा नहीं दे देगा। ऑपरेटर ये चीज़ सब समझता है। यहाँ पे जो लोगों ने पुट की पोजीशन बनाई होगी वो तो ऑलरेडी लॉस में बैठे हुए हैं, वो इस चीज़ को अज्यूम करके बैठे हैं। अब ये देखिए, ये जोन कैसे प्राइजेक्शन कैसे काम करता है, मैं वो चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। पूरा खेल प्राइजेक्शन का है ना। मैं अगर आपको ये चीज़ बोलूँगा कि भैया मार्केट से न्यूज़ चल रही है, मार्केट से सब चल रहा, तो आप हंसेंगे।
पर जब आप इस चीज़ को अनुभव ले लेंगे, मार्केट के बारे में समझ जाएंगे, तो फिर आप बोलेंगे कि पहले मार्केट का डायरेक्शन होता है, फिर उसके बाद न्यूज़ चालू होती है किसी भी चीज़ की, युद्ध की हो गई हो या किसी भी चीज़ की। तो यहाँ पे जिन लोगों ने पुट की पोजीशन लेके गए, हो सकता है उनको 50 से 60 पॉइंट प्लस दिख जाए, पर वो 50 से 60 पॉइंट कोई भी बुक नहीं करता, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड पोजीशन में उनको 400-500 पॉइंट चाहिए रहते हैं बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में मिनिमम 100 पॉइंट। तो उनको 20-30 पॉइंट नीचे मिल भी जाएंगे तो वो और पोजीशन को बनाएंगे यहाँ पे, और मार्केट वहीं से रिवर्सल करेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये जो डायग्राम बना है इसको आप आपके सिस्टम पे भी बना के रखें और समझे कि चीज़ें कहाँ काम कर रही हैं। ठीक है, अभी हमने पुट साइड का सिनेरियो तो बिल्कुल क्लियर कर लिया। मार्केट में पुट अगर पोजीशन लेना है तो ये लेवल है, इसके नीचे ही पुट लेना है। 24,850 के नीचे पुट लेना है, मंडे के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। मार्केट यहाँ से यहाँ है, अगर यहाँ भी काम करती रहती है तो रुकना है, रुकना है, रुकना है। यहाँ के नीचे अगर जाता है मार्केट, ठीक है, इसके नीचे अगर निकलने लगता है तो फिर आप पुट की पोजीशन ले लेना। ठीक है, फिर आपको बड़े टारगेट खुल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्केट ने बहुत बड़ी रैली पकड़ी है, नहीं, इस चक्कर में नहीं फंसना है। ठीक है, हमें ये चीज़ समझना है कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के अपोजिट काम नहीं करना है, पहली बात तो ये। दूसरा, अब निफ्टी एक तरफा मूवमेंट देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। एक तरफा मूवमेंट आपको अपसाइड के लिए दे देगा। 26,000 रुपये तक की, 26,000 तक की निफ्टी का स्पॉट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर और कट मैंने आपको बता दी है चीज़ें। 26,000 बहुत जल्दी आप देख लेंगे। और ये आज 17 तारीख है, सैटरडे का दिन है। 18 तारीख कल संडे है, और 19 तारीख मंडे को खुलेगा 19 को मार्केट। 19 से लेके तो आपको एक हफ्ते में ही बड़े टारगेट मिल जाएंगे। वॉलेटिलिटी भी हाई रहेगी, कम क्वांटिटी में काम करना है। कॉल के लिए मैं पहले ऑलरेडी बोल चुका हूँ, एवरी डीप इज़ ए बाय अपॉर्चुनिटी। बाय अपॉर्चुनिटी कैसे करना है, अगर आप कॉल की पोजीशन ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपके पास में 1 लाख रुपए का कैपिटल है। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, और पेशेंस के साथ समझिएगा। मार्केट में सेलर की तरह सोचना है ना, बायर की तरह नहीं सोचना। बायर की तरह सोचेंगे तो पैसा ठुकेगा आपका, हर समय ठुकेगा। सेलर की तरह सोचना है। सेलर एक ही लॉट सेल करता है, उससे ज़्यादा कर ही नहीं पाएगा, उसको भी मालूम है। उसको एक लॉट सेल करने के लिए 2 लाख रुपए कैपिटल लग रहा है, तो वो पहले उसका पूरा मार्जिन ठुका हुआ है वहाँ पे। तो हम 1 लाख रुपए में क्यों 8 लॉट, 12 लॉट, 22 लॉट क्यों बाय कर रहे हैं? हम भी 1 लाख का कैपिटल है तो 1 लॉट या 2 लॉट, लास्ट 2 लॉट पे काम करें। हमें जब मालूम है कि हमारा कैपिटल जो प्रॉफिट है वो 10% के आसपास हो जाएगा, कैपिटल का 10% के आसपास हो जाएगा अगर हम जो भी पोजीशन ले रहे हैं, तो फिर 1 लॉट पे भी लेने से बहुत समझदारी वाली बातें होती है। तो एवरी डीप इज़ अ बाय अपॉर्चुनिटी। फिर से बोल रहा हूँ, कैसे बाय करना है? मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है, 1 लॉट ले लेने का है। निफ्टी में ATM में आप 1 लॉट ले सकते हैं। मार्केट थोड़ा और स्विच करता है नीचे की तरफ, वहाँ पे 1 लॉट और बाय करना। ध्यान से सुनिए, मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ, एवरेजिंग वाला फंडा नहीं बता रहा हूँ, टेक्निकल जो ट्रेंड उस हिसाब से बता रहा हूँ। अब यही अगर आप ट्रेंड के अपोजिट काम करेंगे और बोलेंगे कि एवरेजिंग करना सर आपने बताया था, तो वो आपको, आपके पैर को आप ही काट लोगे। ये चीज़ ध्यान रख लेना। कब क्या खेल खेलना है वो इस मार्केट में इम्पोर्टेंट है। आपको ये चीज़ समझना है कि अगर मार्केट नेगेटिव जा रहा है, अगर नेगेटिव जा रहा है तो हमें 1 ही लॉट कॉल में लेना है। ठीक है, उसके बाद वहाँ से 100 पॉइंट और नेगेटिव आ रहा है, मतलब यहाँ से मैंने बता दिया 25,000 के नीचे अगर जा रहा है तो 1 लॉट कॉल की तरफ लेना है। 24,890 रुपये की 24,900 तक क्या आ रहा है तो 1 लॉट और ले लेना है, 2 लॉट में ले लेना है। और कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। आपके 100 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लगता है तो 15,000 रुपये का रिस्क रिवॉर्ड है, और वहीं पर प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड आपको देखने को मिलेगा। 30 से 35,000 रुपये का 1:2 का आसपास आपको मिलेगा, और 15,000 का भी लॉस नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो 8-9 हज़ार रुपये के आसपास का लॉस होगा अगर आपका 1 लाख के प्लस कैपिटल है तो। और अगर 1 ही लाख के नीचे है तो 1 लॉट ही लेना है। ATM एट द मनी।
बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, पुट जब ही लेना है जब 24,850 ब्रेक हो। खुलते ही मार्केट 24,850 ब्रेक कर दे तो यही स्ट्रेटजी पुट में ले लेना है, फिर कॉल की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि मार्केट में ऑपरेटर आपको घुमाएगा, मैनिपुलेट करेगा। इतनी बड़ी रैली दिखा दी है उसने, तो वो आपको नीचे की तरफ सपने भी दिखाने को तैयार बैठा हुआ है ना। ये तो सबको दिख रही है, अंधे को भी दिख रही इतनी बड़ी रैली। तो आपको क्या लगता है कि सब लोग कॉल की पोजीशन नहीं बना के बैठे होंगे? सोचिए ना, थोड़ा सा एक ऑपरेटर की तरह सोचिए। अगर इतनी बड़ी रैली, एक बच्चा भी बता देगा कि भैया इतनी बड़ी रैली बहुत बड़ी रैली है ना। 24,500 से लेके 25,100 तक की, मतलब 500 पॉइंट की रैली है मार्केट में। अब ट्रेंड चालू हो गया, तो ये तो सभी को समझ में आ रहा है। पर अब आपको नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी? ऑपरेटर को ही मालूम है कि अब लोग ट्रैप होंगे। इतनी बड़ी रैली देखने के बाद अब वो उलझेंगे। तो एक ही बात करना है, उनको ट्रैप करना है, फंसा के रखना है। साइड में कर दो मार्केट, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे घुमाते रहो, जैसे कि यहाँ घुमाया मार्केट ने कल के दिन, फंसा के रखा, पूरे दिन घुमाया। पूरे दिन मतलब 8 से 9 घंटे होते हैं। 8 से 9 घंटे में सोचिए कितने ऑर्डर पंच कर सकता है एक इंसान। पूरा टैक्स लगा देगा, उस कैपिटल को पूरे टैक्स में कन्वर्ट कर दे, इतने कैपिटल पंच करता है इंसान, इतने ऑर्डर पंच करता है इंसान। तो हमको ये चीज़ समझना है कि साइडवेज जब मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट कैसे चलता है? जब एक तरफा मोमेंटम चलने लगता है। अभी मार्केट ने कोई ऐसा नहीं दिया ना 200 पॉइंट का गैप अप फिर भी ऊपर चलने लगा, तो उसको कहते हैं एक तरफा मूवमेंट। अभी एक तरफा मूवमेंट नहीं है ना। वॉर को कनेक्ट मत कीजिएगा अपने इंडियन मार्केट से। फिर से बोल रहा हूँ मैं, अपने इंडियन मार्केट का अपना ही अलग ढंग है, उसका स्टाइल अलग है, उसका पैटर्न अलग है। उसको ये सब चीज़ों से समझ में नहीं आता है, वो उसकी तरह से ही चाल चलेगा, और हमें सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेटर की तरह सोचना है। निफ्टी में एक चीज़ क्लियर कर दी है, बैंक निफ्टी को फटाफट क्लियर करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम है। बैंक निफ्टी में भी वही का वही सिनेरियो है, ये भी आपको घुमा रहा है। पर हाँ, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के बहुत पास में है, ठीक है। निफ्टी अगर 1000 पॉइंट जाएगी तो बैंक निफ्टी सीधी सी बात है 60,000 चली जाएगी। अगर निफ्टी 26,000 जाएगी, लिख के रखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर निफ्टी 26,000 जाएगी तो आपकी बैंक निफ्टी पूरी की तरह से आपके 60,000 पे आपको बैंक निफ्टी मिल जाएगी, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, मतलब बैंक निफ्टी में 5,000 पॉइंट के आपको इजीली 5 से 6,000 पॉइंट के इजीली टारगेट मिलेंगे। वहीं मार्केट में अगर अपन को ये चीज़ देखने को मिल रही है, वैसे तो मैं पूरा बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी भी आपको बुलिश ही मिलेगी मंडे को। ये चीज़ को बिल्कुल क्लियर एंड कट आप समझ लीजिए, बैंक निफ्टी बुलिश मिलेगी, निफ्टी बुलिश मिलना है आपको। ये चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो, मैंने पूरी सब चीज़ें बना के दे दी है आपको। अब इसके बाद भी अगर आप ओवर ट्रेडिंग में फंसेंगे, गलत ट्रेड सेटअप पे फंसेंगे, तो फिर फंसे रहिए। जैसे ही बैंक निफ्टी इस वाले जोन को पार करता है, ठीक है, इस वाले जोन को पार करता है, आपका 55,500 का लेवल ब्रेक करता है, नॉन स्टॉप अप साइड की रैली पकड़ के रखना है। एसएल यहाँ का लगा लो 55,100 का, और टारगेट 57,000 तक के लेके बैठना कॉल की तरफ, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी सीनेरियो पूरा बता दिया है। पुट की साइड अभी एग्रेसिव नहीं बैठना है, क्लियर बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, पुट की साइड नहीं बैठना है, ठीक है। मार्केट में अपोजिट नहीं जाना है, मार्केट के पुट की साइड अभी कोई भी पोजीशन को ट्राई नहीं करनी है, कॉल की साइड में ही पोजीशन बनाने की कोशिश करना है। अगर मार्केट नॉन स्टॉप रैली अप साइड के लिए देता है तो अप साइड में बैठने में कोई बुराई नहीं है। 100 पॉइंट का एसएल रखो, 100 पॉइंट के एसएल में 3,000 रुपये का नुकसान होता है। टारगेट 400 से 500 700 पॉइंट तक के टारगेट बैंक निफ्टी में मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है या बातें कुछ समझ में आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, और कुछ क्वेश्चन रहते हैं या कुछ पूछना रहता है या फिर कोई सजेशन रहता है तो आप कमेंट ज़रूर करा करो, उससे थोड़ा मोटिवेट होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने यूट्यूब का चैनल कोई कमाने के लिए नहीं चालू किया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी चीज़ें मालूम पड़े। बुरी चीज़ें तो सभी को मालूम हो ही जाती है, अच्छी चीज़ें बहुत लोग कम समझ पाते हैं, तो उन लोगों को अवेयर करवा पाएँ। साथ ही हमें
अब आगे तक किस तरह से सेटअप करना है वो चीज़ अगर हमको पता चल जाए तो फिर हमें आगे का जो ट्रेडिंग का सफ़र रहता है वो बहुत ईजी होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और जो आपको गलत सजेशन करते हैं या कोई एडवाइज़र है तो आप उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर दो, ताकि उन लोगों को भी कम से कम ये तो मालूम पड़े कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है।